वेलकम बैक फ्यूचर टीचर्स। आज हम पीआरटी इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ हम रूल भी समझेंगे ताकि एग्जाम में कभी कंफ्यूज ना हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, ये 2019 में पूछा गया है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। जब भी सेंटेंस में डीड आता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, चाहे सेंटेंस पास्ट टेंस का हो। डिड खुद पास्ट शो करा देता है। ओके, तो यहाँ पे जो है डिड नॉट न्यू गलत है और डिड नॉट नो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखिए डिड नॉट नो कौन कौन से सेंटेंस में है, बस एक ही सेंटेंस में है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, ही डिड नॉट नो द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 2018 का क्वेश्चन है ये। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। शी इज राइटिंग अ लेटर। तो ये जो इज राइटिंग हमें क्या दिखाता है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इस टेंस का पैसिव बनाते वक्त रूल होता है जो आप लोगों को याद रखनी है, इज या फिर आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस कौन से बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। Next question, choose the correct indirect speech. He said, I am tired. तो ये जो क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड है। इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज होता है और प्रोनाउन भी चेंज होता है। तो यहाँ पे आई एम की जगह पे हो जाएगा ही वॉज। ही वॉज, तो ही वॉज कौन कौन से सेंटेंस में है, बस एक ही ऑप्शन में है, ए में, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन वही है, ऑप्शन नंबर ए, ही सेड दैट he was tired. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आर्टिकल पर बेस्ड है। ओके, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। आर्टिकल का यूज साउंड के अकॉर्डिंग होता है, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, साउंड वावल से स्टार्ट होती है, ओ से, ठीक है। हॉनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है। तो ओ से शुरू होने की वजह से यहाँ पे जो आर्टिकल इस्तेमाल होगे वो होगा एन। करेक्ट ऑप्शन जो है बी है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। 2015 का क्वेश्चन है। तो ये है सिनोनिम का। तो अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, ओके, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में। और यहाँ पे कौन से मीनिंग है, कौन से ऑप्शन है जो सेम मीनिंग देता है, प्लेंटी, राइट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों जो उसका ओपोजिट देता है, ओपोजिट मीनिंग है, लेकिन प्लेंटी एक ऐसा वर्ड है जो अबंडेंट का सिनोनिम है। The correct option B है। Next question, choose the correct preposition. He is good dash mathematics. तो ये जो preposition पर बेस है, जब हम किसी स्किल या सब्जेक्ट की बात करते हैं to good के साथ at यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि good at English, good at maths, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए है at. He is good at mathematics. 2018 का क्वेश्चन है 7th वन। तो ये है एंटोनिम का है। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी। क्या है, चूज द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली या फिर दुश्मनी। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रेंडली, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट टेंस। शी डैश हियर सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस में सिंस दिया हुआ है जो पास्ट से प्रेजेंट तक का टाइम बताता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई काम पास्ट में शुरू की गई हो और अभी तक कंटिन्यू हो रही हो, ठीक है। तो इसका यहाँ पे एक रूल याद रखिएगा, सिंस प्लस टाइम इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है, हैज बीन। शी हैज बीन हियर सिंस मॉर्निंग। 2016 का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, राइट, ओकेजन, ये बिल्कुल सही है।
occasion. क्वेश्चन नंबर 10 2015 का है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? ये जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। ओके, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ईच जो वर्ड है, राइट, ईच हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इसलिए इसमें वर्ब भी सिंगुलर होगी जो कि इज है। तो इसमें इसके ऑप्शन में कौन कौन से सेंटेंस में इज यूज हुआ है? बी एंड डी में, राइट, लेकिन डी का कोई सेंस ही नहीं बन रहा। ईच बॉयज इज प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, 2019 का क्वेश्चन है। तो अ पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी पॉलीग्लॉट। पॉली का मतलब होता है मैनी और ग्लॉट का मतलब है लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे है जो व्यक्ति कई भाषाएं बोलता है उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12 2018 का है, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। सेंटेंस है वर्क हार्ड डैश यू विल फेल। तो सेंटेंस का मीनिंग है मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली और ही होगा, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज के सेंस में और का यूज होता है। ठीक है, वर्क हार्ड और यू विल फेल। क्वेश्चन नंबर 13 एरर स्पॉटिंग का है। तो यहाँ पे एरर आपको बताना है इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क एस्टरडे। तो सेंटेंस में एस्टरडे दिया है जो डिफाइनेट पास्ट टाइम बताता है, इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। ठीक है, जो प्रेजेंट परफेक्ट दिया है जो कि है हैज कंप्लीटेड, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, हैज कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का है, चूज द करेक्ट फॉर्म। शी इज सीनियर डैश मी। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सीनियर रहे, जूनियर रहे, सुपीरियर रहे, जैसे वर्ड्स के साथ ना देन नहीं टू यूज होता है, हमेशा टू यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी टू, शी इज सीनियर टू मी, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का है, चूज द इडियम मीनिंग टू डाई। टू डाई का इडियम मीनिंग बताया जाए। तो ऑप्शन बी पास अवे। ओके, पास अवे एक पोलाइट एक्सप्रेशन है टू डाई के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। तो ये जो है क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, शी इज अ टीचर डैश क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे इजंट शी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो शी इज का टैग होगा इजंट शी। तो शी इज अ टीचर, इजंट शी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, ये जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड है। आंसर है क्वेश्चन सेंटेंस है, दिस इज द डैश बुक आई हैव एवर रेड। तो इसका जो है सेंटेंस में एवर दिया है जो सुपरलेटिव डिग्री बताता है, इसलिए मोस्ट इंटरेस्टिंग सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंटरेस्टिंग, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में पूछे गया हुआ सवाल है ये, चूज द करेक्ट वॉइस। दे आर पेंटिंग द हाउस। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ओके, दे आर पेंटिंग द हाउस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पैसिव बनेगा, रूल याद रखिए, इज आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, जैसे कि पहले बताई थी मैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, द हाउस इज बीइंग पेंटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19,
ये जो है नाइदर नॉर रूल पर बेस्ड है, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस कौन सी है? वर्ब, एक बात याद रखिएगा, वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शाम है, शाम सिंगुलर है, राइट, तो इसलिए वर्ब इज आएगी, तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होना चाहिए ना, तो इज। तो इस ऑप्शन में देखिए इज कौन कौन से सेंटेंस में यूज है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में नाइदर और है, नॉर तो है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइदर राम नॉर श्याम इज प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2015 का है, मीनिंग ऑफ ब्रेक द आइस। ये इडियम का मीनिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले हमें समझना होगा ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है पहली बार बात शुरू करना और हेजिटेशन खत्म करना। हम कभी लाइफ में किसी से बात ही नहीं की है और हमें हेजिटेशन होती है उनसे बात करने में, तो ब्रेक द आइस का मतलब वही है, फर्स्ट टाइम हम जाके किसी से बात करें और हेजिटेशन अपना खत्म करें। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिगिन अ कन्वर्सेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, चूज द करेक्ट टेंस। 2019 का क्वेश्चन है ये, ही डैश फिनिश्ड हिज वर्क। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ओके, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, रूल है हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज यूज होगी, तो ऑप्शन बी हैज, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। शी इज फॉन्ड डैश म्यूजिक। तो यहाँ पे फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है ऑफ। ओके, शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 23 2017 का है, चूज द करेक्ट टेंस। दे डैश इन पटना फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पे जो 10 ईयर्स है, ये टाइम ड्यूरेशन बता रहा है यहाँ पे, जो पास्ट से अब तक चल रहा है। ओके, इसलिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा लग रहा है, देखिए तो सी, हैव लिव्ड। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन सी है, दे हैव लिव्ड इन पटना फॉर 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 2016 का है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, देखिए ऐसे वाले हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, जैसे सीनियर जूनियर सुपीरियर जैसे वर्ड्स के साथ टू का यूज होता है, देन नहीं। तो टू कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, ही इज सीनियर टू मी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ही इज सीनियर टू मी। क्वेश्चन नंबर 25 2015 का है, एंटोनिम का है, जो कि एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट वर्ड ऑफ एक्सपांड बताना है हमें। एक्सपांड का मतलब होता है बढ़ाना, ओके, फैलाना, बढ़ाना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकोड़ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 2019 का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। शी इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्पेलिंग से वाउल लगता है, राइट। यूनिवर्सिटी स्पेलिंग में क्या लगा हुआ है, वाउल लगा हुआ है, लेकिन जो साउंड होता है यू से स्टार्ट होती है। नॉट यू मतलब यू फॉर अम्ब्रेला वाला यू नहीं, वाई वाला, याक वाला यू, वाई एंड यू दोनों मिला के ये इसका साउंड शुरू होता है, जो कि कॉन्सोनेंट है। हमेशा याद रखिए आर्टिकल स्पेलिंग, ऐसे हम सॉल्व कर चुके हैं, आर्टिकल हमेशा प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, स्पेलिंग पे नहीं। जैसे हम प्रीवियस में सॉल्व किए ऑनेस्ट वाला, स्पेलिंग है HONEST, राइट, एच से शुरू है, लेकिन प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ऑनेस्ट से, साउंड प्रोड्यूस होता है ओ से। ओके, लेकिन यहाँ पे यू तो वाउल है, लेकिन साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वाई से, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, शी इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। 2018 का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। ही वॉज पुअर डैश ऑनेस्ट। यहाँ पे ना दो ओपोजिट आइडिया दी गई है, पुअर भी और ऑनेस्ट भी। पुअर नेगेटिव वे में जाएगा और ऑनेस्ट पॉजिटिव वे में जाएगा, तो दोनों ओपोजिट आइडियाज है। और यहाँ पे ओपोजिट दिखाने के लिए हमें हमेशा बट का यूज करना होता है, BUT बट। ओके,
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए, ही वॉज पुअर बट ऑनेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 2017 का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। थोड़े बहुत स्पेलिंग्स भी आपको देखने पड़ेंगे, इसमें देखिए कौन से स्पेलिंग बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन नंबर सी, अकोमोडेशन, राइट, डबल सी डबल एम के साथ, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का है, तो इसमें है एक क्वेश्चन टैग है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे यू लाइक का होगा डोंट यू, सो डोंट यू, ऑप्शन नंबर बी, यू लाइक कॉफी, डोंट यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस देखिए और इसमें से सही सेंटेंस कौन सा है देखिए। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। ओके, वन ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर होती है, याद रखिए, वन ऑफ के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। वन ऑफ भी तो सिंगुलर ही हुआ, इतने सारे बच्चों के बीच एक लड़का एब्सेंट है, राइट, तो इसलिए इज होगा, इज एब्सेंट। तो इज एब्सेंट कहाँ कहाँ से है, जैसे हम बोलते हैं ना इतने सारे, मतलब मेरे तो बहुत सारे फेवरेट म्यूजिक है, लेकिन दिस इज द वन ऑफ माय फेवरेट म्यूजिक। तो इतने सारे फेवरेट में से ये म्यूजिक मेरा फेवरेट है, मतलब ये भी मेरा फेवरेट है। तो किसी एक के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर फॉर्म की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो इज एब्सेंट दो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, लेकिन सी रॉन्ग है, बी करेक्ट है। वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, यहाँ पे वन ऑफ बॉय ही है, नहीं बॉयज। ओके, इतने सारे लड़कों में से एक लड़का एब्सेंट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 2019 का है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, जहाँ पे किताबें रखी जाती है, जहाँ पे बुक्स रखी जाती है, उस जगह को क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 2018 का है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का है, 33 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वॉइस। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस दिए गए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका पैसिव बनेगा इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए कहाँ पे है, इज तो दो इसमें है, ऑप्शन ए में और डी में, लेकिन थर्ड फॉर्म स्पोकन, राइट, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का है, आइडेंटिफाई द एरर ही डिड नॉट न्यू वेयर शी लिव्ड। एरर स्पॉटिंग का है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म नहीं। ओके, डिड नॉट न्यू गलत है, यहाँ पे डिड नॉट न्यू गलत है, डिड नॉट नो आएगा, तो एरर डिड नॉट न्यू में है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, डिड नॉट न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का है, चूज द करेक्ट इडियम मीनिंग टू पोस्टपोन। तो टू पोस्टपोन का सबसे पहले मीनिंग समझना जरूरी है, तब हम आंसर सही लगा पाएंगे। टू पोस्टपोन का मीनिंग है किसी काम को बाद के लिए टाल देना, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा पुट ऑफ। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पुट ऑफ, इडियम मीनिंग ऑफ टू पोस्टपोन, पुट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 36 2019 में पूछा गया है, चूज द करेक्ट मॉडल। यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, मॉडल वर्ब पे बेस्ड है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, किसी को हम एडवाइस दे रहे हो या फिर सजेशन दे रहे हो या फिर कोई ड्यूटी के बारे में बता रहे हो उन्हें हम, तो हमेशा हमेशा वहाँ पे शुल्ड का यूज होता है, शुल्ड। तो यहाँ पे शुल्ड यूज होगा ऑप्शन नंबर सी, यू शुल्ड ओबे योर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का है, चूज द करेक्ट डिग्री। दिस रोड इज डैश देन दैट वन, कंपैरिजन का है ये सेंटेंस, तो देन दिया हुआ है जो कंपैरेटिव डिग्री बता रहा है यहाँ पे। ओके, किसी को हम किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं,
तो इस रोड को हम उस रोड से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन, नैरोअर, ऑप्शन बी, दिस रोड इज नैरोअर देन दैट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 2017 का है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें से जो सही सेंटेंस है प्लीज बताया जाए, वर्ब पैटर्न पर बेस्ड रही है। यहाँ पे आईएनजी आई है, आईएनजी वर्ब, तो यहाँ पे देखिए आईएनजी कहाँ पे, हेल्पिंग, हेल्पिंग, ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो डिनाई के बाद वर्ब आईएनजी में आता है, याद रखिएगा, इसलिए करेक्ट सेंटेंस है डिनाइड हेल्पिंग। सो ही डिनाइड हेल्पिंग मी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 2016 का है, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। शी इज मैरिड डैश अ डॉक्टर। मैरिड के साथ हमेशा टू का यूज होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी है, शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ हिट द नेल ऑन द हेड। तो पहले इसका मीनिंग क्या है हमें समझना जरूरी है। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब है बिल्कुल सही बात कहना, बिल्कुल सही बात बोलना, यस बिल्कुल सही बात बोले हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, से समथिंग एग्जैक्टली राइट। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है, से समथिंग एग्जैक्टली राइट। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 2019 का है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सी है बताइए। सारे सेंटेंसेस में एस्टरडे दिया गया है, जो कि डिफिनेट पास्ट टाइम बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके साथ जो है ये जो सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा, ठीक है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो सिंपल पास्ट वाले जैसे कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सिंपल पास्ट में शी कंप्लीटेड हर वर्क एस्टरडे। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। 2018 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। ही इज कॉन्फिडेंट डैश सक्सेस। तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ का यूज करना है, ठीक है, ऑफ, जैसे कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, ऑफ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43 2017 का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। दे आर रिपेयरिंग द रोड। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, ओके। तो इसका पैसिव बनेगा इज या फिर आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बीइंग कहाँ कहाँ पे यूज है, एक ही सेंटेंस में, ऑप्शन नंबर सी में, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 2016 का है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे देखिए सेम थिंग है, ही इज डैश यूरोपियन। भले ई से शुरू हुआ है यूरोपियन वावल से, लेकिन जिसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वाई से हो रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट है, ओके, वाई यू से हो रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन। हमेशा जैसे मैं बताई ही हूँ, आर्टिकल पे साउंड पे फोकस कीजिएगा, स्पेलिंग पे नहीं। ऐसे कभी मिस्टेक नहीं कीजिएगा आप आर्टिकल वाले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ही इज अ यूरोपियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 2015 का है, चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रेव। तो ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, इसका सेम मीनिंग देने वाला, इस ब्रेव का समानार्थी शब्द, सेम मीनिंग देने वाला कौन सा वर्ड है यहाँ पे। कावर्ड, टिमिड, वीक, ये सब सारे नेगेटिव है, राइट। तो बोल्ड, ऑप्शन नंबर सी, बोल्ड करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 2019 का है, चूज द करेक्ट टेंस। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश। तो यहाँ पे दो पास्ट एक्शन दिए गए हैं जो पहले हो चुके हैं, ठीक है, उसके लिए इसके लिए जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, हैड लेफ्ट। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 2018 का है, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। ये रिपीट हुआ है, ही इज पुअर डैश ऑनेस्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, बट यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन से बताइए, तो जिनको स्पेलिंग पे कमांड है वो झट से बता देंगे। ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट का।
क्वेश्चन नंबर 49 2016 का है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। तो लेट अस गो फॉर अ वॉक। तो लेट अस के साथ हमेशा क्वेश्चन टैग शैल वी होता है, ठीक है, शैल वी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लेट अस गो फॉर अ वॉक, शैल वी। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 50, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें बताइए कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ग्रामर रूल पर बेस्ड रहिए, ध्यान दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, नो सूनर के साथ इन्वर्जन होता है, जैसे डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो करेक्ट आंसर कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, नो सूनर डिड ही एंटर देन इट बिगेन टू रेन। तो देखिए ना, बताई हूं मैं, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। That's all for today's session. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Keep practicing, stay confident, and I'll see you in the next video. Bye bye.